सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन में मजीद एक माह की तौसी कर दी। लॉकडाउन में 15 अगस्त तक की तौसी की गई। महकमा दाखिला सिंध ने नया हुक्मनामा जारी कर दिया। तालीमी इदारे, पार्क्स, अवामी मकामात, शादी और सिनेमा हॉल्स को मजीद एक माह तक बंद रखा जाएगा। ईद उल अजहा पर तयशुदा कोरोना SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। सुबह 6 से शाम 7 बजे तक कारोबार की इजाज़त। इतवार को ग्रोसरी और फार्मेसी के अलावा तमाम कारोबार पर पाबंदी। बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट भी मजीद एक माह के लिए बंद। ईद उल अजहा पर कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स की इजाजत के बगैर खालें जमा करने पर पाबंदी। महकमा दाखिला सिंध ने ज़ाब्ते अखलाक जारी कर दिया। रजिस्टर्ड मदारिस, फलाही इदारे और दीगर अफराद इजाजत लेकर खालें जमा कर सकेंगे। कलअदम तंजीमों के कुर्बानी के जानवरों की खालें जमा करने पर पाबंदी होगी। विफाक के नुमाइंदों की यकीन दहानियों के बावजूद कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फनी खराबी या मुरम्मत के नाम पर बिजली की घंटों बंदिश। उधर CO के इलेक्ट्रिक ने लोड शेडिंग के खात्मे का अनोखा फॉर्मूला बता दिया। कहते हैं कराची वाले लोड शेडिंग के खात्मे के लिए गर्मी खत्म होने की दुआ करें। मोने सल्वी का शहर में 7 से 8 घंटे की लोड शेडिंग का भी एतराफ। नईम का कहना है कि वादे पूरे न होने पर गवर्नर असद उमर और कराची से PTI नुमाइंदे इस्तीफे दें। विफाकी हुकूमत फ्रॉड में के इलेक्ट्रिक से मिली हुई है। उधर नासिर शाह का कहना है कि ओवर बिलिंग की शिकायत भी बढ़ती जा रही हैं। अवैस कादिर ने कहा कि विफाकी हुकूमत के इलेक्ट्रिक के सामने बेबस है। पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी डैम अब हम बनाने जा रहे हैं। दयामीर बादशाह डैम, इंशाअल्लाह ये हमारे मुल्क की सबसे बड़ी डैम होगी। हर वक्फे के बाद हम अब अगली डैम के पास जाएंगे जो दरियाओं के ऊपर बनेगी। ये जो फैसले किए इंपोर्टेड फ्यूल के ऊपर बिजली बनाना। वजीर आजम का दयामीर बादशाह डैम की साइट का दौरा। कहते हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम बनाने जा रहे हैं। इमरान खान ने चिलास में तकरीब से खिताब में कहा, माजी में गलत फैसले किए गए। दरियाओं से बहुत ज्यादा बिजली बन सकती थी लेकिन बरामदी ईंधन से बनाई गई। तकरीब में आर्मी चीफ, DG ISI, वज़रा और मुआविन खुसूसी इत्तलात की भी शिरकत। कराची में आटे की फी किलोग्राम कीमत में 6 रुपए का इजाफा। 2.5 नंबर आटे की 10 किलोग्राम की बोरी 545 रुपए की हो गई। चक्की के आटे की 10 किलोग्राम की बोरी 620 रुपए की हो गई। आटे की कीमत में इजाफा गंदम 4 रुपए किलो महंगी होने की वजह से हुआ। गंदम की फी किलोग्राम कीमत 48 रुपए तक पहुंच चुकी है। कराची में शाम में केबल सर्विसेज बंद नहीं की गई। चेयरमैन खालिद आराई कहते हैं कि इलेक्ट्रिक से मुज़ाकरात हुए। कमिश्नर इफ्तिखार शिलवानी ने कमेटी बना दी। मसाइल या इख्तिलाफात मुशावरत से हल किए जाएंगे। उम्मीद है आइंदा केबल नहीं काटी जाएगी। कराची पुलिस चीफ का शहरियों की सहूलत के लिए बड़ा फैसला। साइलिन के लिए थानों की हदूद का मसला हल। गुलाम नबी मेमन का कहना है, जो शहरी जिस थाने में दरख्वास्त दे वही दर्ज होगी। SHOs जुर्म के इत्तला मिलते ही मुकदमे का इंदराज करें। थानों की हदूद की वजह से शहरियों को तंग न किया जाए। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून बारिशें जल थल एक हो गया। फैसलाबाद, सरगोदा, चिन्योट में भी बादल खूब बरसे। कोटली, मानसहरा, बदीन में भी बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। कोहलों में नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। उधर कराची और हैदराबाद में कल से तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। हैकर्स का ट्विटर अकाउंट्स पर बराक ओबामा, जो बाइडन, एलन मस्क, बिल गेट्स, जेफ बेजोस के ट्विटर अकाउंट्स हैक कर लिए गए। एप्पल और उबर समेत कई इदारों के ट्विटर अकाउंट्स भी हैकर से ना बच सके। हैक अकाउंट से ट्विटर सार्फिन से करेंसी बिटकॉइन मांगने के पैगामात।
इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए कौमी टीम की ट्रेनिंग का दूसरा मरहला। डर्बीशायर काउंटी ग्राउंड में ट्रेनिंग शुरू कर दी। फील्डिंग और कैचेस की भी प्रैक्टिस। टीम 30 जुलाई तक डर्बीशायर में मुकीम। इस दौरान 2 इंट्रा स्क्वाड 4 रोजा प्रैक्टिस मैचेस भी खेले जाएंगे। कतर में फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 का इफ्तिताही मैच 21 नवंबर को अल्बैस स्टेडियम में होगा। फीफा के मेगा इवेंट्स का शेड्यूल जारी। ग्रुप स्टेज के दौरान एक दिन में 4 मैचेस खेले जाएंगे। सेमीफाइनल्स 13 और 14 दिसंबर तक, जबकि फाइनल 18 दिसंबर 2022 को ल्यूसल स्टेडियम में खेला जाएगा। हमें कि एहसान कैसे फरार हुआ, वरना हम इससे जो माने निकलेंगे वो आवाम के सामने रखने में मजबूर होंगे। इसी तरह आज पाकिस्तान में जो हालात हैं, इमरान खान साहब ने और उनकी हुकूमत ने पाकिस्तान को जिस नहज पे पहुंचा दिया है, आज रोज नए बहरान हैं। कभी अद्वियात का बहरान है, कभी चीनी का बहरान है, कभी आटे का बहरान है, कभी तेल का बहरान है, कभी कर्जों का बहरान है, कभी बिजली का बहरान है। वो मसाइल जो पाकिस्तान से खत्म हो गए थे, वो मसाइल फिर उठ रहे हैं। और उसके ऊपर वजीर आजम साहब हमेशा यही कहते हैं कि ये माफियाज रोल अदा कर रहे हैं। माफियाज नहीं हुजूर वाला, आपके अपने लोग, आपके दाएं बाएं खड़े आगे पीछे आपकी जमात के अंदर मौजूद लोग, वो हैं माफियाज के सरबराह। चीनी के ऊपर बड़ा शोर होता था। मियां नवाज शरीफ फैमिली और आसिफ जरदारी साहब को बड़ा इल्जाम दिए जाते थे कि चीनी उनका कारोबार है। आपके कमीशन ने बताया है कि आसिफ जरदारी साहब पे जिस ग्रुप के साथ शेयर होल्डर होने का इल्जाम है, उनका तो टोटल 1.5% प्रोडक्शन में हिस्सा है। मियां नवाज शरीफ फैमिली का 4.5% हिस्सा है। ये दोनों खानदान क्लब भी कर दें तो 6% हिस्सा है। खान साहब, आपके तो एक साथी का हिस्सा प्रोडक्शन का 20% है, दूसरे का 16% है, किसी का 10% है, किसी का 6% है। कोई 80% हिस्से तो शुगर के आपके अपने घर में हैं या आपकी अपनी पार्टी में हैं। इसीलिए नोटिस लेने के बावजूद, अदालतों के नोटिस लेने के बावजूद भी आज भी चीनी सस्ती नहीं हुई। अद्वियात के स्कैंडल में आपके अपने लोग शामिल हैं, आपने हटाए थे। आज नैब उसको इतने महीनों बाद, इतने सालों, 1.5 साल बाद नैब को याद आ रहा है। ये आपका अपना सारा कुछ कमाल था। अद्वियात सस्ती नहीं हुई, सब मौजूद है, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। आटे का बहरान था और आज एक फिर बहरान पैदा हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली ये फिर गंदम का बहरान फिर सर उठा रहा है। अभी गंदम की फसल उठाई गई है और वजीर आजम साहब सिर्फ सिंध हुकूमत को मुर्दे इल्जाम ठहरा देने से काम नहीं चलेगा। आपको अपनी पोजीशन वाज़ेह करनी होगी। गंदम स्मगल हो रही है, केपीके से स्मगल हो रही है। आपको उस स्मगलिंग को रोकना होगा। वफाकी इदारे आपके पास, वहां की हुकूमत आपके पास, बलोचिस्तान में आपके इत्तेहादी। लेकिन गंदम अगर स्मगल हो जाए और मुल्क में किल्लत हो जाए तो वजीर आजम साहब ये बातें सिर्फ इल्जाम तराशी से नहीं चलेंगी, आपको इनका जवाब देना होगा। इसी तरह तेल का बहरान, क्या हुआ? मुल्क में तेल मौजूद है, तेल की कीमत सस्ती हुई, तेल नहीं मिल रहा। कीमत बढ़ गई, तेल मिल गया, उसी दिन तेल आ गया। क्यों आ गया? क्या किसी जिम्मेदार के खिलाफ एक्शन हुआ? इसलिए कि वो प्यारे हैं, वो लाडले हैं। उन लाडलों के खिलाफ वजीर आजम साहब एक्शन नहीं लेंगे, उसमें भी पीपल्स पार्टी ही कसूरवार होगी। ये भी कसूर यही कहेंगे पिछले छोड़ गए थे, क्योंकि हर काम उनके पिछले ही छोड़ जाते हैं। वो अपना कसूर नहीं मानते। हर मामले में वो कहते हैं जी वो कल ऐसे हुआ था। और अगर चेयरमैन साहब कुछ बातें करते हैं, कुछ इश्यूज को हाईलाइट करते हैं, कुछ चीजें सामने लाते हैं, तो बजाय इसके कि उन चीजों का जवाब दिया जाए, उनके कुछ चीखे हैं, उन चीखों की जिम्मेदारी कुछ की असेंबली के अंदर है। वो असेंबली के अंदर उठ के उनके ऊपर हर्जा सराई करते हैं, बदतमीजी करते हैं और उनको शाबाशियां मिलती हैं। कुछ लोग वो हैं जिनकी जिम्मेदारी असेंबलियों से बाहर लगी हुई। ये बात कौम के सामने है कि हक कौन कह रहा है। और फाशिज्म का, मैं रोज कहता हूं, फाशिज्म का ये असूल है
उसे जिंदा रहने के लिए प्रोपेगेंडा चाहिए। उसका हथियार सर्विस नहीं होती, उसका हथियार प्रोपेगेंडा होता है। फाशिज्म का दूसरा असूल उसको दुश्मन चाहिए होता है। वो अपने मुखालफों को, सियासी मुखालफों को